हमारा कैशियर डिपार्टमेंट जो है सनम के साथ मिला हुआ है, और आपका जो कैशियर है वो वही हरकतें कर रहा है जो पहले मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। कौन सी हरकत है? सर ये देखिए, ये तो करंट मामला है। यहाँ पर भी अमाउंट में कुछ और लिखा हुआ है और लेजर में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था। आई अप्रिशिएट। अगर तुम मुझे हासिल हो जाओ तो मेरी जिंदगी की छोटी छोटी गलतियों को ऐसे पॉइंट आउट करके मेरी जिंदगी बदल सकती हो। सर अब आप नोटिस लेना कि इस तरह की हरकतें ना करें ये लोग। तुम भी तो नोटिस लो। क्या मैं उनको डांटूं? मैं अपनी बात कर। चलो मलाइका, मैं ये नहीं कहता कि जो लड़का तुमसे प्यार करता है, जिस लड़के से तुम प्यार करती हो, मत जिक्र करें उसका मेरे सामने। शर्तें रख रहा है वो प्यार में। हालांकि प्यार में तो कोई शर्त नहीं होती। शादी नहीं कर रहा जैसे एहसान कर रहा है। हर वो शर्त रख रहा है जिसे मैं कबूल ही नहीं कर सकती। मेरा ख्याल है कि ऐसा वो इसलिए कर रहा है कि तुम खुद बेजार होकर उसको छोड़ो। तो कहता हूँ कि लानत भेजो उस पर। अपने इस कदरदान को अपना पलकों पे बैठा के रखूंगा। सर आपकी ऐसी बातों से ही मैं फेड अप होकर जॉब छोड़ना चाहती हूँ। आप कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे फिर रोक देते हैं। जी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे पीछे भाग रहा हूँ, तुम उसके पीछे भाग रही हो जो तुम्हें अपनाना भी नहीं चाहता। कहाँ आ रही? वो मैं आपसे इजाजत लेने नहीं आ रही थी, बाहर जा रही थी। मेरा मतलब है कि जा कहाँ रही थी? वो शॉपिंग जाना था, कुछ जरूरत की चीजें लेनी थी। आज भी मेरा मूड हो रहा कॉफी पीने का, चलो कॉफी पीने चलते हैं। जी वो सर अगर हम कल चलें, एक्चुअली मुझे शॉपिंग के लिए ज़रूरी जाना है, ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। शॉपिंग पे कहीं चली जाना, आज कॉफी पे चलते हैं। कमान मनाएगा, चलो। अब अच्छा मैं चलती हूँ, मैं चलती हूँ। अच्छा मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तुम आओ जल्दी आओ। बाजी ये मिलना है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्यों आया है तू यहाँ? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर मुझे ये पता होता ना, तू यहाँ खड़ी होके क्या करी? दफा यहाँ से। कि तू आ रहा है तो मैं तुझे दरवाजे से ही धक्के देकर वापस करवा देता। आंटी आप इतनी नाराज क्यों हो रही हैं? याद है तुझे वो दिन जब मलाइका को तूने ये कहकर छोड़ा था कि वो कौसर आपा की बेटी है? अंदर नहीं आया था तू, तो अब यहाँ क्या करने आया है? मेरे और मलाइका के बीच कुछ शराइत तय हो गई हैं। उनके बाद ही यहाँ आया हूं। क्या? कौसर आपा की बेटी से शादी करने के लिए तू शराइत रखेगा? 2 टके के मैकेनिक। देखिए, तमीज से बात कीजिए। अबे ओ तमीजदार, निकल यहाँ से, चल। देखो मलाइका, तुम मुझसे शादी करके बहुत खुश रहोगी। बस कीजिए सर, आप क्यों मजबूर करें कि मैं आपकी इंसल्ट करूं? डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। तुम जानती हो मैं तो यहाँ क्यों लाया था, क्या बताना चाहता था? वो भी आप खुद ही बता दीजिए। जब तुम पहली दफा हमारे दफ्तर आए थे अपनी सीवी लेकर, तो मैं अपने रूम के सीसीटीवी कैमरे से तुम्हें देखा और मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया। क्या? क्योंकि तुम मुझे पहली लुक तो बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन सनम तो कह रही थी उसने मेरी सिफारिश की थी। सनम की अगर बस में होता तो वो तुम्हें वहीं से चलता फिर देती। इवन तुम्हारी सीवी भी मुझ तक नहीं पहुंचनी देती।
क्योंकि उसको मेरी टेस्ट का बहुत अच्छी तरह पता है। टेस्ट यानी आपने मुझे मुंह का जायका बदलने के लिए। प्लीज फिर बदतमीज ना करें आप। काफी देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ, अब मुझे यहाँ से जाना है। ये कैसे बात की तुमने मुझसे मनाएगा? सर हम कल बात करेंगे। आई रियली हैव टू गो। अगर आप नहीं चल सकते तो मैं खुद ही चली जाती हूँ। बैठो, चलते। सिमी, कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारे घर आया था, तुम तो कह रही थी तुम वहाँ मेरे सपोर्ट के लिए होगी। कबीर सच में मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए, मैं अंदर थी। तुम्हारी माँ ने तो मुझे 5 मिनट भी बर्दाश्त नहीं किया। अच्छा हुआ क्या था ये तो बताओ। पहले वो बातें दोहराओ जो आज हमारे बीच हुई थी। ये कि शादी के बाद मैं इस घर में कदम नहीं रखूंगी, और जब अम्मी की नाराजगी दूर हो जाएगी तो मैं उनसे कहीं बाहर मिल लूंगी। कबीर ट्रस्ट मी, मुझे भी इस घर का माहौल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अच्छा सुनो, बैटरी लो है, तुम मुझे ये बताओ तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज पे राजी हो या नहीं? हेलो हेलो कबीर कबीर